ओम शांति। आज 30 जुलाई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मज़ा नहीं है, इसलिए इससे जीते जी मर कर बाप का बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। पुरानी दुनिया में रहते हुए, पुराने शरीर में रहते हुए हमारा नया जन्म होना, ये अपने आप में एक कौतुक है। क्योंकि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो छोड़ देता है, लेकिन बाबा जो मरजीवा जन्म कहते हैं, जीते जी मरना जिसे कहते हैं, जिसे दुनिया में द्विज के रूप से कहा जाता है कि ब्राह्मणों को द्विज कहते हैं, 2 जन्म होते हैं उनके, उसका रहस्य यही है। रहना इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में है, जो कोई काम का नहीं रह गया, दुखदाई है। उसके होते हुए आत्मा जो है वो नया जन्म लेती है, अर्थात कोई ऐसा जन्म नहीं, लेकिन उसका टोटल रवैया, टोटल उसका एटीट्यूड, दृष्टिकोण, सब कुछ बदल जाता है। जिस रीति से आप देखते हैं, एक कन्या होती है, अपने माता पिता के घर में होती है, उसका अपना तौर तरीका रवैया और होता है। जब वो ससुराल घर जाती है, वो उसका दूसरा जन्म है। ससुराल घर जाती है, अपने सारे पुराने को भूलती है और ससुराल की नई संस्कृति को सीखती है और उस अनुसार चलती है। ऐसे बाबा हम बच्चों कहते हैं, इस पुरानी दुनिया में रहते हुए नया दृष्टिकोण। प्रश्न है, संगम युग का फैशन कौन सा है? इस संगम युग पर ही तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुर घर वैकुंठ का सैर करके आते हो। ये संगम युग का ही फैशन है। सूक्ष्म वतन का राज भी अभी ही खुलता है। नहीं, बाबा कहते हैं कि कैसे हम चलते फिरते नहीं हैं, इधर उधर भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं, परंतु बाबा ने हमको बैठ करके याद करना सिखाया और यात्रा करना सिखाया। यहाँ पर बैठे बैठे हम परम धाम की यात्रा करते हैं, बैठे बैठे हम सत्युग की यात्रा करते हैं, बैठे बैठे हम पूरे चक्र को घूम लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये है संगम का फैशन, जो कि अन्य और किसी युग में नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं साहूकार बनाने, गरीब बच्चे ही बाप की गोद लेते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी शमा। गरीब बच्चे? क्योंकि वे अनुभवी हैं, असार संसार के अनुभवी हैं, और जो संपन्न होते हैं दुनिया के हिसाब से, उनको अपने आप को समझाना पड़ता है। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो उसको भली भांति समझते हैं, इसलिए अपना परिवर्तन वो शीघ्र कर लेते हैं। ओम शांति। आत्माओं की प्रीत बनती है अपने पारलौकिक बाप परम पिता परमात्मा से। जानते हैं बाबा हमको यहाँ से ले जाएंगे। किसकी आत्मा शरीर छोड़ जाने लगती है तो मेहनत करते हैं। जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी बताते हैं, उनकी आत्मा के पिछाड़ी कितना लटक पड़ी कि फिर शरीर में आ जाए, परंतु उनमें ज्ञान तो था नहीं। तुम्हारे में ज्ञान है। हम हर एक की प्रीत भी है उस परम पिता परमात्मा से। प्रीत क्यों बनी है? मर जाने के लिए। ये प्रीत तो बहुत अच्छी है बाप की। प्रीत में बलि होती है, प्रीत में त्याग होता है, बलिदान होता है।
तो अगर बाबा के साथ प्रीत है तो फिर बच्चों को कुछ भी बलि देने की उसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। सहज रूप से वो चीज़ को हम बलि दे सकते हैं। उदाहरण के रूप से बाबा से प्यार है तो जो आदतें बाबा को अप्रिय हैं पुरानी कलयुगी दुनिया की, वो बाबा के प्यार में हम त्याग देते हैं। बाप भी कहते हैं अशरीरी बनो, मर जाओ। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उसको मर जाना कहा जाता है। बाप समझाते हैं बच्चे इस दुनिया अथवा इस बंधन से मर जाओ, अर्थात मेरा बन जाओ। फिर बाबा ने कहा कि परवाने खुशी से आते हैं दौड़ दौड़ कर। कोई ऐसे पतंगे होते हैं जो ज्योति जलती है तो जन्मते हैं, बत्ती बुझती है तो मर जाते हैं। बत्ती पर फिदा होते हैं, बत्ती गई और ये मरे। अब ये तो बड़ी क्षमा है। बाप कहते हैं तुम भी पतंगे मिसल फिदा हो जाओ। तुम तो चैतन्य मनुष्य हो, जो भी देह के बंधन है ये जीते जी छोड़ दो। खुशी में रहो तो इस शरीर का भान छूट जाएगा। यानी बंधन को तोड़ने का साधन बाबा ने बताया खुशी। आप अगर खुश रहेंगे तो कोई भी प्रकार के बंधन को आप आराम से तोड़ सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब अशरीरी बनो। हम आत्मा अशरीरी बनने को बाबा ने दूसरा मरना कहा है। मरना कहा है। देखिए हम एक तो मरजीवा हुए और उसके बाद बाबा कहता है अशरीरी होना ये मरना है, क्योंकि देह से न्यारे होते हैं। अशरीरी बनो तो बाबा ने कहा इस समय सभी के पंख टूट गए हैं। सबसे जास्ती पंख उनके टूटे हुए हैं जो अपने को भगवान मान बैठे हुए हैं। तो बहुत डिफिकल्ट बात है ना उनके लिए, जो स्वयं को भगवान मानते हैं, अब वो बच्चा बन जाए भगवान का तो बहुत बड़ी बात है। बाबा ने कहा तुम जानते हो ये महल माड़ियाँ आदि सब खत्म हो जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी। हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। मालिक थे, अब नहीं है, फिर मालिक बनेंगे। सारी सृष्टि का मालिक और कोई बनते नहीं है। तुम सारे ने बताया हम बच्चों को खुशी की इस बात की कि हम सारी सृष्टि के मालिक बनते हैं। यानी पुराने जहान को छोड़ते हैं तो नया जहान बाबा सुख शांति समृद्धि का उसका मालिक हमें बनाते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो 21 जन्म के लिए। सुख तो सबके लिए है। यहाँ तो छोटी आयु वाले भी ही मर जाते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जो राजा के पास जन्म लेते ही मर पड़ते हैं। राजाई जैसे जन्म लेने तक ही मिली। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ हम बैठे हैं बेहद के बाप के पास। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। अभी जानते हैं हमारी आत्मा का बाप आया हुआ है, पुराने बंधन से छुड़ाए नए संबंध में जुटाने के लिए। बरोबर तुम सूक्ष्म वतन वैकुंठ आदि में जाते हो, मिलते जुलते हो। तुम्हारा कनेक्शन हो गया है बेहद का। ये कैसा अच्छा फैशन हो गया है। फिर बाबा ने यानी जो सूक्ष्म वतन में जो साक्षात्कार का पाठ है उसको बाबा कह रहे हैं संगम का फैशन। संगम का फैशन, अभी का फैशन। फिर बाबा ने क्योंकि अन्य किसी युग में नहीं होता है ना, और संगम में थोड़े काल के लिए ही होता है। बाप आते ही है बेहद का दिन बनाने। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा कहाँ से आया? गर्भ से तो नहीं निकला। ब्रह्मा के माँ बाप कौन? कितनी विचित्र बात है। बाप अडॉप्ट करते हैं, इनको माँ भी बनाते हैं, बच्चा भी बनाते हैं। माँ ही अडॉप्ट करती है, इसलिए गाया जाता है तुम मात पिता, हम सब आत्माएं आपके बच्चे हैं। आत्मा ही पढ़ती है, इन ऑर्गन्स से सुनती है। फिर बाबा ने कहा अब आत्मा हीरे जैसा बनती है, अर्थात प्योर सोना बनती है 24 कैरेट।
अभी तो कोई कैरेट नहीं रहा। नहीं, आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा की स्थिति क्या हो गई है, कोई भी प्योरिटी उसमें नहीं रही है। जो आत्मा हीरे सदृश थी, सोने की थी, बाबा कहते हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। अब पुनः आकर के बाबा उसको हीरे जैसा बनाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख बैठ सुनने से मधुबन की भासना आती है, यहाँ ही मुरली बजती है। भल बाबा कहाँ जाता भी है, परंतु इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मुरली सुनकर फिर मित्र संबंधी आदि माया के राज्य में चले जाते हो। यहाँ तो भट्टी में रहते हो, यहाँ तो राजाई की प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हो। ये तुम्हारे रहने के लिए हॉस्टल है। घर के भी और बाहर के भी कितने आकर रहते हैं। मधुबन में बाबा कहते हैं जो मधुबन में बैठ करके मुरली सुनने का आनंद है वो तो और कहाँ पर भी नहीं होता है। तो बाबा को ऐसे बच्चे जब विजिट करते हैं तो उनको रहानी करने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो बाबा जगह जो है वो हॉस्टल धीरे धीरे बड़ा करते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा हॉस्टल है, यहाँ पर तुम बैठ करके पढ़ते हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माओं का प्रीतम एक है, आत्मा ही उन्हें याद करती है। भक्ति में कितना भटकते हैं निराकार बाप से मिलने के लिए, क्योंकि दुखी हैं। सतयुग में भटकते नहीं हैं। फिर बाबा ने कहा कि अब एक को ही याद करना है। यहाँ तो मनुष्य से देवता बनने की बात है। ऐसा कोई सत्संग नहीं जहाँ ये बात हो कि मनुष्य से देवता बनना है। ये देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो जो कुछ है उसमें, चाहे वो स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे वो सामग्री है पूजा पाठ की, उसमें क्या हुआ उसका वर्णन और गायन है। उसका वर्णन गायन केवल एक ही शास्त्र है, श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें पुरुषार्थ की बात है कि अगर तुम ये पुरुषार्थ करोगे तो तुम ये बनोगे, करोगे ये बनोगे। तो ये बहुत अहम बात है कि मनुष्य आत्माओं ने जब शास्त्र लिखे तो जो हुआ उसका ही वर्णन करके रह गए और उसको ही रिपीट करके उसको हम अच्छा सेक्रेड मानते रहे। लेकिन जो हमारी उन्नति हो, मनुष्य से देवता बने, वो तो नहीं हो सका ना। परिवर्तन वाली बात तो नहीं होती है ना। आज का वरदान है, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से सदा आगे बढ़ती रहती है, समय कभी रुकता नहीं। यदि उसे कोई रोकना भी चाहे तो भी रुकता नहीं। समय तो रचना है, आप रचयिता हो, इसलिए कैसी भी परिस्थिति अथवा समस्याओं के पहाड़ भी आ जाएं तो भी उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। अगर उड़ने वाली चीज़ बिना मंजिल के रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन, अपनी तीव्र पुरुषार्थी बन, उड़ती कला में उड़ते रहो, कभी भी थकना और रुकना नहीं। ठीक है। और स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। ये मन हमारा कैसे सेवा करता है, वायुमंडल बनता है संकल्पों से, वाइब्रेशन से। तो मनसा में अगर हमारे अच्छे श्रेष्ठ संकल्प रहेंगे, वाइब्रेशंस रहेंगे, तो वायुमंडल बदलता है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।